दी, मैं नेल एक्सटेंशन सीख के क्या करूंगी? मेरे खुद के नेल्स इतने बड़े बड़े हैं। आप मुझे ऐसे ट्रेंडी नेल आर्ट करना सिखा दो। दी, प्लीज मुझे एक्सटेंशन सिखा दो क्योंकि मेरे खुद के नेल्स बहुत छोटे छोटे हैं। दी, मुझे ना तो नेल एक्सटेंशन ही आता है और ना ही नेल आर्ट आता है। मैं इस फील्ड में बिल्कुल ज़ीरो हूँ। तो मुझे प्लीज़ आप सब कुछ सिखा दो। तो हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल द ब्यूटीफुल पीपल। मेरा नाम रचना है और स्वागत है आपका हमारे चैनल संजू रंजू वाइब्स में, जहां हम सीखते हैं मेकअप, फैशन और स्किन केयर के बारे में। और ये एक कंप्लीट नेल आर्ट एंड एक्सटेंशन की सीरीज है, जहां हम बेसिक टू एडवांस सब कुछ कवर करने वाले हैं। और आज है हमारा डे 3, जहां पे हम लोग नेल एक्सटेंशन टूल्स के बारे में सीखने वाले हैं। तो मेरे पास ना तीनों कैटेगरी के लोग हैं। किसी को नेल आर्ट सीखना है, किसी को सिर्फ एक्सटेंशन जानना है और किसी को दोनों ही जानना है। तो मैंने इस सीरीज को ऐसे ही डिवाइड किया है। आज हम लोग कवर करेंगे नेल एक्सटेंशन टूल्स के बारे में। इसी तरीके से सेकेंड इसका सीरीज आएगा जिसमें मैं कवर करने वाली हूँ नेल आर्ट टूल्स के बारे में। क्योंकि अगर आपके पास सही औजार नहीं है, सही हथियार नहीं है, मतलब सही टूल्स नहीं है, तो आप काम परफेक्टली नहीं कर पाओगे, फिनिशिंग नहीं दे पाओगे। तो चलिए आज सीखते हैं हम नेल एक्सटेंशन टूल्स के बारे में। तो नेल एक्सटेंशन टूल में जो सबसे पहला हमारा औजार है वो है ये नेल कटर। ठीक है। नेल कटर का यूज हम लोग सभी लोग जानते हैं अपने नेल्स को कट करने में। तो जब भी हम लोग नेल एक्सटेंशन करते हैं, अगर किसी का फ्री एज है, मतलब नाखून बढ़े हुए हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग नेल कटर से उसको कट करते हैं। सभी टूल्स के यूज में प्रॉपरली आपको अपकमिंग सेशंस में दिखाते भी चलूंगी, तो उसके लिए आपको घबराना नहीं है। अब बढ़ते हैं दूसरे टूल की ओर, जो कि है ये क्यूटिकल पुशर। ठीक है। इससे क्या करते हैं, जो हमारे डेड स्किन्स होते हैं, जैसे अगर मैं अपनी फिंगर में दिखाऊं, ये जो वाइट पोर्शन आपको छोटा सा दिख रहा है, तो हम लोग इससे क्यूटिकल को पुश करते हैं। धीरे धीरे करके डेड स्किन सेल को पुश करते हैं। क्यूटिकल क्या होता है? डेड स्किन सेल। तो हम लोग क्यूटिकल पुशर से इसको पुश करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टूल की ओर, जो कि है ये क्यूटिकल कटर। इस टूल को आपको बहुत ही सावधानी से यूज करना है। इनिशियली बिगनर्स इस टूल में ही गलतियां करते हैं। तो जो मैंने डेड स्किन सेल को पुश किया, उसको हम लोग इस क्यूटिकल कटर से कट करते हैं। सिर्फ डेड स्किन सेल को ही कट करना है। बिगनर्स इनिशियली क्या करते हैं, जो हमारा लिविंग सेल होता है उसको कट करते हैं। तो इस तरीके से आपको सिर्फ डेड स्किन सेल को ही कट करना है और इस तरीके से अपने फिंगर्स को क्लीन करना है। इसके बाद हमें चाहिए होता है बफर। तो यहाँ पे मैं दो बफर आपको दिखा रही हूँ, एक हार्ड बफर और ये एक सॉफ्ट बफर। ठीक है। तो हार्ड बफर का क्या काम होता है, ये आपके नेल्स को शेप देता है। अगर आपको राउंड नेल चाहिए तो बफर को कैसे यूज करना है, अगर आपको शार्प करना है तो बफर को कैसे यूज करना है। बेसिकली नेल को शेप देने का काम करता है, राउंड, आमंड, कैफिन या फिर स्टीलेटो। तो इस पे सिंपली हम लोग नेल्स को शेप देते हैं, प्लस हम लोग सरफेस को बफ करते हैं। नेल के सरफेस को बफ करते हैं। बफ क्यों करते हैं? ताकि आपके नेल्स पे मॉइस्चर ना रहे, क्योंकि मॉइस्चर अगर रहेगा तो आपके एक्सटेंशन लॉन्ग लास्टिंग नहीं होंगे। ओके। सॉफ्ट बफर का भी सेम बफिंग के लिए काम करते हैं और इसका मल्टीपल यूज होता है, जो हम लोग अपकमिंग वीडियोस में देखने वाले हैं। बफर के बाद हमें चाहिए होता है एक डस्टर, क्योंकि जब बफ हम लोग करते हैं तो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उसको डस्ट करने के लिए हम लोग डस्टर यूज करते हैं। या फिर जब हम लोग नेल आर्ट बनाते हैं तो क्रोम के टाइम भी डस्टर्स यूज होता है। तो कुछ चीजें यहाँ पे नेल आर्ट वाली भी कवर हो जाएंगी, पर सेप डेडिकेटेड एक सेपरेट वीडियो में दिखा दूंगी। ठीक है। ये एक ब्रह्मास्त्र है उनके लिए जिनको अपने नेल एक्सटेंशन के प्रोसेस को फास्ट करना है। इसमें ऐसे ड्रिल बिट्स होते हैं। ये ड्रिल बिट्स का अलग अलग यूज होता है, जो कि मैं आपको अपकमिंग वीडियोस में बताने वाली हूँ। अगर आपके पास ड्रिल मशीन नहीं है तो कोई बात नहीं, हम लोग बफर से भी काम इनिशियली कर सकते हैं। इसके बाद हमें चाहिए होता है एक डिहाइड्रेटर, जो हम अपने रियल नेल्स पर लगाते हैं टिप अप्लाई करने के पहले। या मैं यहाँ पे आपको फिंगर टिप्स का दिखा रही हूँ, आप यहाँ पे सिल्स प्रोफेशनल या कोई और कंपनी का भी ले सकते हैं। फिर हमें चाहिए होता है एक ऐसा नेल टिप बॉक्स, जिसमें आपको डिफरेंट साइज के नेल्स अरेंज करके रखने होते हैं और अकॉर्डिंग टू द साइज हम लोग उसको कट करके अपने फिंगर के अकॉर्डिंग बनाते हैं। अगर आपको पैरों की उंगलियों का एक्सटेंशन करना होता है तो इस तरीके का फिंगर टिप्स का यूज करते हैं। टिप्स को ऐसे नेल पर स्टिक करने के लिए हम ऐसे एयर ड्राई ग्लू का यूज करते हैं। ठीक है। ये देखो, ये सुपर स्ट्रॉन्ग नेल ग्लू है, जो कि बोल्ड बी का 401 मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ। अब नेक्स्ट है इस सीरीज में टिप कटर। तो जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहा है, ये टिप को कट करता है। जैसे कि जिसको जितनी साइज चाहिए, जितनी लेंथ चाहिए अपनी नेल्स की, उस हिसाब से हम इसको लगा के इसके बाकी के लेंथ को
कट कर देते हैं। फिर हमें चाहिए होता है एक प्राइमर जो कि हम लोग एक्सटेंशन करने के पहले अप्लाई करते हैं टिप्स पर। नेक्स्ट है हमारा एसीटोन, जो कि मैंने यहाँ पे ओपीआई डिस्पेंसर में रखा हुआ है। अब इसका क्या काम होता है, जब भी हम लोग नेल आर्ट करते हैं तो मिस्टेक्स हो जाती है या फिर हाथों में बहुत सारा चिटचिटा सा लग जाता है, ये होगा आप लोगों के साथ। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, गड़बड़ को इरेज करने के लिए कह सकते हो, ऐसे डिस्पेंसर से मैंने क्या किया, इसको पुश किया एंड देन हम अपने नेल्स को या नेल आर्ट जो भी गलतियां हुई है या एक्सटेंशन करने में भी उसको हम लोग अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। ठीक है, ये एसीटोन का काम होता है। और इसके लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है ये ड्राइड टिश्यू या फिर इसको एसीटोन टिश्यूज भी बोलते हैं। अब हमारा मेन एलिमेंट आता है जिससे हम लोग एक्सटेंशन करते हैं। तो यहाँ पे एक्सटेंशंस वैसे तो बहुत तरीके के होते हैं, पर मैं यहाँ पे दो कवर कर रही हूँ, एक जेल एक्सटेंशन और दूसरा एक्रेलिक एक्सटेंशन। दोनों में क्या डिफरेंस है ये हम लोग अपकमिंग वीडियोस में देखेंगे। तो जिनको जेल एक्सटेंशन करना है उनको ऐसे बिल्डर जेल देना पड़ेगा, और बिल्डर जेल के साथ में हमें चाहिए होंगे ऐसे जेल एक्सटेंशन वाले ब्रशेस। और जिनको एक्रेलिक एक्सटेंशन करना है, एक्रेलिक एक्सटेंशन वालों को ऐसे एक्रेलिक ब्रशेस लेने पड़ेंगे। ठीक है, इसके साथ में हमें चाहिए होगा मोनोमर, क्योंकि बिना मोनोमर के आप एक्रेलिक एक्सटेंशन नहीं कर सकते हो। और इसके साथ में आप लेंगे ऐसे एक डार्पन डिश। अगर आप जेल एक्सटेंशन करने वाले हैं तो इस केस में आपको ये यूवी लैंप की भी ज़रूरत पड़ेगी। एनीवे ये यूवी लैंप हमें नेल आर्ट करने के लिए चाहिए ही, तो ये एक मस्ट हैव है। हमें चाहिए होता है एक हैंड रेस्ट। हैंड रेस्ट का मतलब जहाँ पे हम लोग क्लाइंट के हाथ को रख के उस पे एक्सटेंशन या आर्ट का काम करते हैं। तो नेल एक्सटेंशन के लिए हमें इन सारे टूल्स की ज़रूरत पड़ती है, और इनमें से कुछ टूल्स हम लोग नेल आर्ट के लिए भी यूज़ करते हैं, जैसे कि ये यूवी लैम्प, मोनोमर, एसीटोन, ये आर्ट ब्रशेस, बफर, हैंड रेस्ट, ड्रिल मशीन, ये सारी चीज़ें हम लोग नेल आर्ट में भी यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट हमारा होगा नेल आर्ट टूल्स के ऊपर। आई होप आपको आज का सेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई भी क्वेश्चन या डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में पूछेगा ज़रूर, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे मैं कवर करने वाली हूँ डिटेल में नेल आर्ट टूल्स के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करिएगा उनके साथ जिनको इनकी ज़रूरत है। टाटा, बाय बाय।